हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हॉस्पिटल विंडो चैप्टर 3 फ्रॉम योर इंग्लिश विले. Today I'm going to tell you about the first Nick Vujicic. He was an American motivational speaker. He was born without arms and legs, but that never stopped him for doing anything. He swims, works, and even has a family. What a few things we can learn from man like him. Talk about this in the class. तो आप सब निक के बारे में जानते होंगे. निक जो है वो पैदा हुए थे विदाउट एनी आर्म्स लेग्स, हाफ बॉडी इंसान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है. उन्होंने अपना फैमिली बनाया, सारा काम किया और हिस्ट्री में अपना नाम दिया. तो ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टोरी में ऐसी एक स्टोरी रहीम के बारे में है. रहीम जो है वो भी ऐसे बहुत ही बीमार बच्चा है और उनके साथ में उनके दोस्त हैं. वो भी उसी हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में ही उनके साथ में रहते हैं, जिनका नाम आनंद है. तो ये स्टोरी जो है 2 फ्रेंड्स पे बेस्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी एंड यू ऑल एन्जॉयड द स्टोरी. This heartwarming story will surprise and move you. It will also make you realize that there is something beautiful and interesting in everything around us. If only we would find the time to look out of the window in our lives. मतलब मैं आपको यहाँ पे बताना. सो दिस इज़ वेरी स्वीट एंड लवली स्टोरी. ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिलाइटफुल स्टोरी है, जिसको राइटर ने बहुत ही मतलब एकदम सच्ची स्टोरी है ये, कि कैसे एक इंसान सर्वाइव करता है अपनी लाइफ में. कभी हार नहीं मानना चाहिए. हमेशा हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए. कभी गिव अप करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए. जहाँ से भी छोटी शुरुआत करें तो करना चाहिए और हमेशा उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. कभी नेगेटिव थिंकिंग तो लानी ही नहीं चाहिए. तो ऐसी कुछ स्टोरी है इसमें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. द हॉस्पिटल विंडो. चैप्टर नेम इज़ द हॉस्पिटल विंडो. ओके स्टूडेंट. Rahim was seriously ill with jaundice and was in the hospital. He was in the ICU for a few days and had just been moved into a small room with 2 beds. His bed was beside the window. रहीम वॉज सीरियसली, वो बहुत ज़्यादा बीमार था जॉन्डिस की बीमारी से. एंड वॉज इन द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में था. ही वॉज इन द ICU फॉर फ्यू डेज एंड हैड जस्ट बीन मूव्ड इनटू अ स्मॉल रूम विथ 2 बेड्स. वो ICU में था. ICU की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट. तो वो कुछ दिनों से ICU में था. ही जस्ट बीन मूव्ड इनटू अ स्मॉल रूम, और उसको एक छोटे से रूम में मूव्ड कर दिया गया था. मूव्ड इनटू अ स्मॉल रूम विद 2 बेड्स, और 2 बेड वाला रूम था, उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया था. हिज बेड वॉज बिसाइड द विंडो, और उनका बेड जो था रहीम का, वो विंडो के जस्ट बगल में था. रहीम वॉज हैप्पी टू बी इन द बेड बाय द विंडो. रहीम बहुत खुश था कि उसको विंडो वाला बेड मिला है. ही इन्जॉयड द फ्रेश एयर दैट केम इन, और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे जो फ्रेश हवा आती थी विंडो से. ही फेल्ट अ लिटिल लोनली समटाइम्स एज ही वॉज अलोन इन द रूम. वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते थे जब वो रूम में अकेले हुआ करते थे. विथ नो वन टू टॉक टू, उनसे जब कोई बात करने वाला नहीं होता था. और ऐसा हम सब भी फील करते हैं. हॉस्पिटल वैसे भी बहुत बोरिंग चीज़ होती है, तो सबको ही बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होता है. इसीलिए हमेशा 1-2 इंसान जाता है हॉस्पिटल में, उनसे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनसे बात करने के लिए, दिल बहलाने के लिए. तो ऐसा ही अम्यूज़ हिमसेल्फ बाय इमेजिंग वॉट वॉज गोइंग ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड. और वो हमेशा अम्यूज़ करते थे, इमेजिन करते थे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा होगा. उन सारी चीज़ों के लिए उनको क्यूरोसिटी हुआ करती थी कि बाहर की दुनिया कैसी होगी. हिज लोनलीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ही सून एज हैड अ कंपेनियन. ये उनका जो अकेलापन था कुछ दिनों के लिए था, क्योंकि वहाँ पे उनका एक कंपेनियन आ गया था. कंपेनियन विच मीन्स साथी मतलब एक और भी पेशेंट आ गया था उस रूम में. ही वॉक अप वन मॉर्निंग, एक दिन जब वो सुबह उठे, एंड सॉ अनदर पेशेंट, जब उन्होंने देखा
कि एक बगल वाले बेड पे एक पेशेंट आ चुके हैं. ही हर्ड द नर्स से दैट द मैन हैड बीन इन द एक्सीडेंट एंड हैड अ मल्टीपल फ्रैक्चर. तो उन्होंने नर्स से सुना कि उस आदमी के बारे में नर्स ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनके बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए, मतलब इनकी हड्डियाँ हर जगह से टूट चुकी थी. ही वॉज ऑब्वियसली गोइंग टू बी इन द हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग. और ये इंसान जो था ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल में जाने वाला था या रहने वाला था. ये बहुत ही चीज़ एकदम क्लियर हो गई थी क्योंकि इतने जल्दी वुंड का हील होना इट्स इम्पॉसिबल. लेटर इन द डे रहीम एंड द अदर पेशेंट इंट्रोड्यूस दैमसेल्फ. कुछ दिनों के बाद रहीम और वो जो दूसरा पेशेंट था वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए, एक दूसरे के बारे में जाने. हिज नेम वॉज आनंद, उनका नाम आनंद था. दे टॉक अबाउट देयर वर्क, फैमिलीज, पॉलिटिक्स, प्लेसेस दे हैड विजिटेड, स्पोर्ट्स दे लाइक वॉचिंग एंड सो ऑन. उन्होंने बात हम सब के लाइफ में यही होता है, सारे लोग बात करते हैं कि आपका क्या काम है, फैमिली में कौन है, फिर थोड़ी सी बातें हो जाती है प्लेसेस पे, पॉलिटिक्स पे. तो ऐसे उन लोग ने भी बात किया कि आपकी फैमिली में क्या है, आप क्या काम करते हैं, फिर पॉलिटिक्स से, फिर प्लेस से, फिर आपको स्पोर्ट्स में क्या है, कहाँ कहाँ देखा है आपने. दे लाइक वॉचिंग एंड सो ऑन, उनको भी स्पोर्ट्स देखना पसंद है. ये सारी बातें होती हैं. रहीम नो लॉन्गर फेल्ट लोनली, अब रहीम अकेला नहीं महसूस कर रहा है. व्हेन आनंद सॉ रहीम सिटिंग अप इन हिज बेड, जब से रहीम ने आनंद को देख लिया उसके बेड पे, बिसाइड बेड पे, अब रहीम बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील नहीं कर रहा है. अब उसको अच्छा लग रहा है. ही थॉट हाउ नाइस इट वुड बी इफ़ ही टू कुड डू दैट, बट हियर ही वॉज अनेबल टू मूव एट ऑल विदाउट हेल्प. लेकिन रहीम सिटिंग अप इन हिज बेड, रहीम अपने बेड पे ही बैठा है. ही थॉट, वो सोचता है हाउ नाइस, कितना अच्छा होता है, इट वुड बी, अगर ऐसा होता, इफ़ ही कुड डू दैट, कि वो कुछ कर सकता. बट देयर ही वॉज, लेकिन वो एकदम अनेबल है. यहाँ तक इवन वो किसी के बिना हेल्प के बैठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता. यू आर लकी मैन, ही टोल्ड टू रहीम. आनंद ने कहा कि रहीम से कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो. आई वुड लव टू बी इन अ बेड बाय द विंडो. मुझे बहुत पसंद है कि अगर मैं विंडो की बेड पे आ जाऊँ. व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, और बाहर क्या हो रहा है ये मैं देख पाऊँ. ऐसा बोलता है कौन? ही टोल्ड टू रहीम, आनंद ने बोला रहीम से. नाउ रहीम सेड इट्स ओके, lovely day. Rahim said, it's a lovely day. It is could be, but the sun is shining brightly. There is a park nearby. Children are playing there. Some are playing cricket, and a few of them seem to be quite good at it. रहीम बोलते हैं बहुत ही प्यारा दिन है. इट इज़ अ कोल्ड, बहुत ही ठंडा है. बट द सन इज़ शाइनिंग, थोड़ा कूल है लेकिन सन शाइन कर रहा है ब्राइटली. और पास में एक पार्क है और वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ उसमें से देख रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं क्रिकेट में. हु नोज़ वन ऑफ देम, कौन ऐसा जानता है कि इसमें से एक क्या बन जाए, सचिन तेंदुलकर और दूसरा विराट कोहली या धोनी वनडे. एक दिन ऐसा कोई इसमें से बन जाए. ये सारी बातें रहीम बोल रहे हैं, ठीक है. देयर आर फ्यू एल्डरली मैन एंड वुमेन हु आर लाफिंग हार्डली. दे आर ऑब्वियसली मेंबर ऑफ लाफ्टर क्लब. देयर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन वन कॉर्नर ऑफ द पार्क. सम ऑफ द कलर्स आर स्टनिंग. अ गार्डनर स्टैंडिंग टू द फ्लावर्स. यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे देर आर फ्यू एल्डरी, कुछ बड़े बूढ़े लोग हैं, काफ़ी मैच्योर मैन एंड वुमेन हैं जो बहुत ही दिल से हंस रहे हैं, और ज़रूर ही ये लाफिंग क्लब के मेंबर लग रहे हैं. और यहाँ पे कुछ बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं एक कॉर्नर में पार्क के, और सम कलर्स आर स्टनिंग, और उसमें से बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के फ्लावर हैं. और गार्डनर उनकी क्या कर रहा है, टेकिंग केयर ऑफ़ कर रहा है. टेंडिंग का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ़, देखभाल करना. वो सारी चीज़ें गार्डनर कर रहा है. दैट साउंड्स लाइक फन, सेड आनंद. व्हाट एल्स डू यू सी. ये आवाज़ सुन के आनंद को बहुत अच्छा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन रहीम कर रहे थे आनंद से. उसके बाद बोलते हैं व्हाट एल्स डू यू सी, और क्या तुम देख सकते हो. देयर इज़ अ बिजी स्ट्रीट ऑल अराउंड द पार्क, रिप्लाइड रहीम. रहीम ने आंसर किया कि जो है यहाँ पे बहुत ही बिज़ी पार्क है. पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है.
देयर बिजी स्ट्रीट ऑल अराउंड द पार्क, जो पार्क के बगल में जो स्ट्रीट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये रहीम बोलते हैं बसेस, ऑटो रिक्शाज, टू व्हीलर्स एंड कार्स आर और जॉस्लिंग फॉर स्पेस। यहाँ पे बस है, ऑटो रिक्शा है, टू व्हीलर्स है, कार है, ये सारे जॉस्टल कर रहे हैं। जॉस्टल का मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं स्पेस की कमी होने की वजह से। कैन यू हियर द हॉन्किंग ऑफ द हॉर्न्स, ये पूछते हैं आनंद से क्या तुम सुन सकते हो हॉर्न जो बज रहे हैं उनकी आवाज़ सुन सकते हो। इट साउंड क्रेजी डजंट इट, ये एकदम पागल कर देने वाला आवाज़ है ना। देयर इज़ अ पुलिसमैन एट द intersection trying to get some order out of the chaos. I am afraid he is not doing a very good job. You know how people are with the traffic rules. हाँ, सो अब यहाँ पे देयर इज़ अ पुलिसमैन, वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहीम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक पुलिसमैन है। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ट्राइंग टू गेट सम ऑर्डर ऑफ द चाउस। यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट्स और क्रॉस वन अंदर, जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा रोड एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो वो इंटरसेक्शन पे क्या कर रहा है, चाउस का मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे जॉसलिंग हो रही, तो ऑब्वियसली बात है कि पुलिस को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो ये बात बोलते रहीम, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब, मैं यहाँ पे डर रहा हूँ कि वो अच्छी जॉब नहीं कर रहा है। यू नो हाउ पीपल आर विद ट्रैफिक रूल्स, क्या तुम्हें पता है कि लोगों को ट्रैफिक के रूल्स कैसे होने चाहिए, कैसा उसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। यू आर ऑब्सोल्युटली राइट एक्सक्लेम्ड आनंद। आनंद बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो। दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल, अ कार ट्राई टू ओवरटेक मी फ्रॉम द रॉन्ग साइड एंड फोर्स मी ऑफ द रोड। दैट्स हाउ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आया। अ कार ट्राई टू ओवरटेक मी, एक कार थी जिसने रॉन्ग साइड से आके मुझ पे धक्का मारा, ओवरटेक किया, जिसकी वजह से मैं फोर्स मी ऑफ द रोड, और मैं रोड पे गिर गया। तो ऐसी चीज़ें हुई, यही ट्रैफिक रूल्स की ही गलती की वजह से, लोगों को ना फॉलो करने की वजह से आज आनंद हॉस्पिटल में था। तो उसने अपनी स्टोरी बताई। रहीम हैड टू स्टॉप हिज नरेशन एंड एज अ नर्स केम इन टू गिव हिम हिज मेडिकेशन। रहीम अपनी नरेशन का मतलब विस्तार, अपने वर्णन को स्टॉप करते हैं, तभी नर्स अंदर आ जाती है हॉस्पिटल में। उनके मेडिकेशन का टाइम हो जाता है, मतलब दवा देने का। अगर हम हॉस्पिटल में होते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें कैनुला फिक्सर लगे होते हैं और पानी ड्रिप चढ़ रही होती है, तो वही सारे सिचुएशन चल रहे हैं। मेडिकेशन का टाइम हो गया है दवा देने की, तो नर्स आ जाती है और यहीं पे रहीम स्टॉप हो जाते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आनंद लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन रहीम वुड डिस्क्राइब द वर्ल्ड आउटसाइड टू हिम. He heard about the sparkling glass and steel office building that shone in the sunlight, the different shapes that the clouds took as they sailed along in the sky, interesting people that Rahim saw on the streets, procession and protest march and so on. नाउ रहीम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, कुछ दिनों से आनंद हमेशा टाइम देखता रहता था कि रहीम कब डिस्क्राइब करेगा सारी आउटसाइड की चीज़ें। वो ही हर्ड, वो सुना कि बाहर क्या है, स्पार्कलिंग ग्लास, चमचमाती हुई ग्लास है, कांच है, एंड स्टील की ऑफिस है, दैट शोन इन द सनलाइट, और वो सनलाइट में एकदम चमक रही है। द डिफरेंट शेप्स दैट द क्लाउड्स टुक एज द सेल्ड अलॉन्ग इन द स्काई। फिर वो बताता है कि आसमान में अलग अलग शेप के क्लाउड्स अपीयर हो रहे हैं और वो स्काई को सेल कर रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग पीपल दैट रहीम सॉ ऑन द स्ट्रीट्स, प्रोसेशन एंड प्रोटेस्ट मार्च ऑन सो ऑन। उसके बाद रहीम बताते हैं कि गलियों में क्या हो रहा है, प्रोसेशन हो रहा है, परेड्स हो रहे हैं, मार्च हो रहा है, एंड प्रोटेस्ट मार्च, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारा अपीयरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आनंद को बताता है रहीम। वन मॉर्निंग आनंद सा दैट रहीम बेड वॉज एम्प्टी। एक दिन देखता है आनंद की रहीम का बेड बिल्कुल खाली है। ही वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, वो एकदम वंडर्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। व्हाट द नर्स केम इन टू चेक ऑन हिम, व्हेन द नर्स केम इन टू द चेक ऑन हिम, जब नर्स उसको चेकिंग के लिए आती है। अब इसमें पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नर्स आती है जब चेकिंग के लिए, और यहाँ देखो आनंद का बेड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ही आस्क्ड वेयर रहीम वॉज, वो पूछता है कि रहीम कहाँ है, या वेयर वॉज रहीम, रहीम कहाँ चला गया। रहीम डाइड ड्यूरिंग द नाइट शी सेड, उसने बोला कि रहीम तो लास्ट नाइट
डेथ हो गई उसकी, वो मर गया। शी सेड, उसने बोला, लेट लास्ट नाइट ही सडनली टुक अ टर्न फॉर द वर्स, वी मूव हिम टू द ICU एट वंस बट वी आर अनेबल टू सेव हिम, आई एम सॉरी। मतलब बोलता है टुक अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब होता है कंडीशन दैट चेंज एंड बिकम वर्स। अचानक से लास्ट नाइट में क्या होता है, लेट नाइट में अचानक से उसकी जो हालत रहती है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ICU में ले जाया जाता है। एंड वंस बट वी अनेबल टू सेव हिम, आई एम सॉरी। वो बोलती है कि लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। आनंद वॉज हार्ट ब्रोकन, आनंद का दिल टूट गया। ही कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड स्लेप्ट थ्रू इट ऑल, ही कुड नॉट बिलीव, उसको एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि दैट ही हैड स्लेप्ट थ्रू इट ऑल, वो कैसे इन सब के बीच में वो कैसे सोया रह गया। हिज मॉर्निंग वुड नेवर बी द सेम अगेन, अब दूसरी जो मॉर्निंग है उसके लिए बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल अलग हो गई है। आनंद बहुत ज़्यादा उसका हार्ट ब्रोकन हो जाता है। ही कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड स्लेप्ट थ्रू, वो कैसे रात भर सोया रह गया। हिज मॉर्निंग वुड नेवर बी द सेम अगेन, अब उसका जो मॉर्निंग है बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब जो लाइफ में बात होती थी एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना, वो हर एक सिनेरियो को उसको एक्सप्लेन करता था, वो सारी चीज़ें मिसिंग हो गई। ही वुड रियली मिस रहीम, वो बहुत ज़्यादा रहीम को मिस करेगा। दो ही हैड ओनली नोन हिम फॉर अ फ्यू डेज, भले ही वो उसको कुछ ही दिनों से जान रहा था। ही हैड बिकम वेरी फंड ऑफ रहीम, लेकिन वो रहीम का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसको एडिक्शन हो गई थी रहीम की, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको बहुत अकेलापन था। उस अकेलेपन को सिर्फ रहीम ही दूर कर रहा था। आनंद कंडीशन ग्रेजुअली इम्प्रूव, आनंद की कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी। द डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट ही वुड बी एबल टू सिट अप सून इन हिज बेड, डॉक्टर ने उसको बोला कि अब तुम बहुत ही जल्द क्या अपने बेड पे बैठने लगोगे, बहुत ही जल्द तुम एबल हो जाओगे बैठने के लिए। ही वांटेड टू मूव इनटू रहीम्स बेड, वो चाहता था कि मैं रहीम के बेड पे मूव किया जाए मुझे, क्योंकि वो अपने बेड से कुछ देख नहीं पाता था, तो इसलिए वो विंडो सीट चाहता था कि अब विंडो वाली बेड मुझे मिले, ताकि जो चीज़ें रहीम मुझे एक्सप्लेन करता था मैं उसको अपनी आंखों से देख सकूँ। ही वॉज़ वेरी हैप्पी द डे ही वॉज अलॉटेड टू सिट अप, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जिस दिन उसको अलाउ कर दिया गया था बैठने के लिए। व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब वो विंडो से बाहर देखा, ऑल ही सॉ वॉज अ ड्रैप बिल्डिंग, सिर्फ उसको क्या दिखाई दिया, नॉट इंटरेस्टिंग और कलरफुल, डल एंड बोरिंग। मतलब ड्रैप का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट कलरफुल, वेरी डल एंड बोरिंग। उसको ऐसा सीन दिखाई दिया कि बहुत ही पुरानी सी ओल्ड बिल्डिंग सिर्फ दिखाई दी, कुछ भी इंटरेस्टिंग उसको विंडो से नहीं दिखा। ही कॉल्ड द नर्स एंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू द पार्क, वो तुरंत नर्स को बुलाता है और पूछता है कि पार्क कहाँ गया, पार्क जो यहाँ पे था। व्हाट पार्क, शी आस्क्ड, उसने पूछा कैसा पार्क, कैसा पार्क। why the park that Rahim had told me about with the flowers and the children playing, वही पार्क जिसके बारे में रहीम मुझे बताया करता था कि जिसमें फ्लावर्स थे, बच्चे खेलते रहते थे, उस पार्क के बारे में। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। शी सेड, उसने बोला। रहीम कुड नॉट हैव डिस्क्राइब एनीथिंग, रहीम कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधा था। स्टोरी में पूरी स्टोरी का सेंस ये आता है कि एक दोस्त जो एबल नहीं था, बैठने के लायक नहीं था, एक दूसरा जो दोस्त रहीम था, वो अगर उसको बता देता कि मैं अंधा हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकता, तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता और डिसअपॉइंटेड हो जाता। तो उसके अंदर एक हिम्मत लाने के लिए, वो भले ही अंधा था लेकिन अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बताया, उसको ऐसा सिनेरियो बताया कि वहाँ पे बिल्डिंग है, कि वो उसको एक एक्साइटमेंट हो बाहर की दुनिया जानने के लिए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए। तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रेंडशिप। भले ही कुछ दिनों में ही एक दूसरे को उन लोगों ने जाना, मगर दिल से एक दूसरे को समझा और जाना। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रहीम एंड आनंद ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये इनकी स्टोरी रही। तो स्टूडेंट, आपको कैसी लगी स्टोरी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।